श्री महावीराय नमः। जय आतम, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय स्वर्ण राजसुधा। स्वाध्याय शाला में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने चर्चा प्रारंभ की थी वंदना के विषय में। वो वंदना जो 3 बार की जाती है, और मैंने बताया था कि 3 बार वंदना क्यों की जाती है। देवगुरु धर्म की भक्ति के लिए और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चैत्य की आराधना के लिए 3 बार वंदना की जाती है। और ये वंदना 3 तरह से होती है। पहली जगन्य वंदना, दूसरी मध्यम वंदना और तीसरी उत्कृष्ट वंदना होती है। जगन्य वंदना जब हम हाथ जोड़कर शीश नवाते हैं, जैसे कोई साधु साध्वी आपको मार्ग में मिल जाते हैं तो आप हाथ जोड़कर शीश नवा देते हैं, मथेन वंदामी बोल देते हो, तो ये जगन्य वंदना है। दूसरी वंदना मध्यम वंदना, जब हम तिक्तों के पाठ से विधि पूर्वक गुरु महाराज को वंदना करते हैं, वो मध्यम वंदना कहलाती है। और तीसरी है उत्कृष्ट वंदना, जो इच्छामी खमासनों के पाठ से की जाती है। जो मेरे भाई बहन प्रतिक्रमण करते हैं तो तीसरा आवश्यक सूत्र प्रतिक्रमण के अंदर वंदना का है, तो वो वंदना इच्छामी खमासनों के पाठ से की जाती है। जो मध्यम वंदना है वही व्यवहार के अंदर ज्यादा प्रचलित है। स्थानकवासी और 13 पंथ, दोनों पंथों के अंदर साधु साधियों को तिक्तों के पाठ से वंदन किया जाता है। हमारे शास्त्रों के अंदर भी आता है, जब कोई श्रावक प्रभु के पास पहुंचा तो वहां पर वर्णन आता है, तिक्तो आयानम पयाहिनम करई करिता वंदई नमनसई वंदिता नमनसिता। यानी तिक्तों के पाठ से उसने 3 बार प्रभु को वंदन नमस्कार किया। अब देखना यह है कि इस वंदना से जीव को क्या प्राप्त होता है। यही प्रश्न प्रभु महावीर से गंधर्व गौतम ने उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन सम्यक्त पराक्रम में पूछा कि वंदनेनम भन्ते जीवे किम जनेयी, कि हे भगवान, वंदना करने से इस जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने फरमाया, वंदनेनम निया गोयम खवई उच्चा गोयम कम्मम निबंधई सोहग्गम चैनम अपरिगम नाना फलम निवत्तई दाहिनम भावम चैनम जनेयी। भगवान ने कहा कि वंदना करने से नीच गोत्र का क्षय हो जाता है, उच्च गोत्र की प्राप्ति हो जाती है और अप्रतिहत सौभाग्य और आज्ञा फल प्राप्त होता है। अप्रतिहत सौभाग्य यानी ऐसा सौभाग्य, ऐसा ऐश्वर्य जिसके अंदर कोई बाधा उपस्थित ना करे, ऐसा अप्रतिहत सौभाग्य और आज्ञा फल यानी सब उसके आज्ञा का पालन करते हैं। आगे कहा, दाहिनम भावम चैनम जनेयी, और उसे वाणी की चातुर्य, वाक पटुता वंदना करने से प्राप्त हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि ये वंदना, एक ही शर्त है इस वंदना की कि इसे हम चढ़ते भावों से करें। आप स्थानक में आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मथिन वंदामी कहते हो, लेकिन ये वंदना अगर हम विधि सहित करें, अगर हम भावों से करें, तो आप जानते हैं वो राजा सैनिक जिसने चढ़ते भावों से प्रभु को वंदन किया, प्रभु के संतों को वंदन किया, तो कहते हैं उसने 6 नरकों के बंधन काट लिए। और वंदन करके जब वो प्रभु के पास पहुंचा और प्रभु से कहा, प्रभु आज मैंने वंदन किया संतों को, लेकिन मुझे इतना श्रम लगा, मैं इतना थकावट महसूस कर रहा हूँ, बड़े बड़े युद्ध लड़कर भी मुझे इतनी थकावट नहीं हुई जितनी आज थकावट हो रही है। तो प्रभु ने कहा कि सैनिक, आज तुमने वो किया जो तुमने पहले कभी नहीं किया,
आज तुमने इतने चढ़ते भावों से वंदन किया कि तुमने 6 नरकों के बंधन काट लिए। तब सैनिक ने कहा, अगर ऐसी बात है तो भगवान मैं पुणे जाता हूँ और जो संत रह गए उन्हें भी वंदन करता हूँ ताकि मेरी 7 ही नरक के बंधन भी कट जाए। तो भगवान ने कहा था कि नहीं सैनिक, अब तुम्हारे वो भाव नहीं आएंगे, अब तुम्हारे भावों के अंदर स्वार्थ आ जाएगा। तो कहने का भाव क्या है कि वंदन करो तो चढ़ते भावों से करो, विधि पूर्वक करो। और वो विधि पूर्वक वंदन कैसे करना है वो अभी हमारी छोटी साध्वी जी आपको बताएंगे और फिर मैं तिक्तों का पाठ आपको बताने का, उसके अर्थ समझाने का प्रयास करूंगी। आयाहीनम प्रयाहीनम करेमि वंदामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्वासामि मते वंदामि। तो आपने ये विधि पूर्वक वंदन देखा। अब तिक्तों के पाठ का क्या अर्थ है वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो तिक्तो मतलब 3 बार। आयाहीनम दाहिनी ओर से यानी राइट साइड से, पयाहीनम प्रदक्षिणा करता हूँ। प्रदक्षिणा शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। जब आप मंदिर जाते हो तो मंदिर के चारों तरफ जो हम फेरी जिसे बोल देते हैं वो प्रदक्षिणा कहलाती है। तो इसी तरह अपने हाथों को हमने प्रदक्षिणा यानी ऐसे घुमाना है। तो ये है पयाहीनम। फिर करेमि यानी करता हूं। वंदामि मस्तक झुकाकर आपके गुणों को मैं वंदना करता हूं। नमम स्वामी नमस्कार करता हूं। सत्कारेमि मैं सत्कार करता हूं। सम्मानेमि आपके गुणों का मैं सम्मान करता हूं। लेकिन क्यों करता हूं? क्योंकि आप क्या हो? कल्याणम आप कल्याण रूप हो। मंगलम आप मंगल रूप हो। देव्यम आप देव रूप हो। चैत्य आप मंदिर के समान पवित्र हो। पज्जुवासामी आपकी मैं पर्युपासना करता हूँ। मथीन वंदामी मस्तक झुकाकर मैं वंदना करता हूँ। तो जब भी आप गुरु महाराज के पास जाओ उन्हें वंदना करो तिक्तों के पाठ से। तो ये जो अर्थ है अपने दिमाग के अंदर रखें और जब भी वंदना करें तो इसी हिसाब से वंदना करें कि हे भगवान मैं आपको वंदना कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ, आपका सत्कार और सम्मान कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप कल्याण रूप हैं, आप मंगल रूप हैं, आप देव्य रूप हैं, आप चैत्य। क्योंकि वैसे चैत्य के अमर जैन कोश के अंदर 108 मीनिंग बताए गए हैं। कहीं कहीं चैत्य का मतलब उद्यान है, कहीं पवित्र है, लेकिन यहाँ हम पवित्र शब्द लेंगे कि आप चैत्य यानी पवित्र हैं। मैं आपकी पर्युपासना करता हूँ और मस्तक झुकाकर मैं वंदन नमस्कार करता हूँ। ये बात है कि जब हम उपास्य में संतों के पास जाते हैं, साथियों के पास जाते हैं और उन्हें वंदन करते हैं, लेकिन इस वंदना से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। जैसे मैंने पहले इसका फल बताया। तो आप लोग जब आजकल आप स्थानक नहीं जा पा रहे, मंदिर नहीं जा पा रहे, तो घर में रहते हुए भी आप ईशान कोण के अंदर, क्योंकि ईशान कोण के अंदर हमारे वर्तमान तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी भगवान विराजमान है। तो सुबह उठकर सबसे पहले बिस्तर छोड़कर नीचे आसन बिछाकर, या आसन नहीं भी बिछाया तो 3 बार तिक्तों के पाठ से सिमंदर स्वामी भगवान को वंदना कर सकते हैं। या जो भी आपके गुरु हैं, आपके इष्ट हैं, तो तिक्तों के पाठ से उन्हें वंदना करने का आप अपना एक अभ्यास बनाइए। हमारे बड़े गुन्नी जी महाराज साहब उपप्रवर्तनी संथारा सारिका गुन्नी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज के पास कोई व्यक्ति आता, उसके जीवन में कोई बाधा होती, तो गुन्नी जी महाराज कहते, अरे भैया 27 बार आपको वंदना करनी है, और वंदना करने से उसका काम बन जाता था। लेकिन हम भी अगर भाव से वंदना करेंगे तो हम भी फल पा सकते हैं। तो आप आजकल ये कोरोना की वजह से स्थानक नहीं आ पा रहे, तो घरों में रहते हुए भी तिक्तों के पाठ से अपने गुरु को, अपने इष्ट को, या ईशान कोण के अंदर जहाँ सिमंदर स्वामी भगवान विराजमान है ईशान कोण से,
उन्हें टिकटों के पाठ से वंदना कर सकते हैं। तो वंदना कैसे की जाती है वो भी आपने समझा, वंदना का क्या अर्थ है वो भी समझा, और वंदना से हमें क्या प्राप्त होता है वो भी आपने समझा। अब कल आपको आगे इच्छा कारण का पाठ, जो तीसरा पाठ है सामायिक सूत्र के अंदर, वो बताने का, समझाने का प्रयास करूंगी। आज बस इतना ही। ओम शांति, ओम शांति।